जय मसीह। मैं मिसेस मंजुला क्लावरा बोल रही हूँ और इस समय में हम वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। आज हमारा विषय है यीशु मसीह में हमारा परिचय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यीशु मसीह में हमारा परिचय है क्या। मैं आपके लिए एक पद पढ़ के सुना रही हूँ, एक उदाहरण के लिए। पहला पत्रस 2:9, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो एक उदाहरण है बाइबल के अंदर हमारे लिए क्या परिचय दिया गया है परमेश्वर की ओर से। पहला तो ये है कि हमारा परिचय है क्या। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं और यीशु मसीह के उद्धार को स्वीकार करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, हमारे पापों की क्षमा हुई है और परमेश्वर ने अपने आप में हमें स्वीकार कर लिया है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं, तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और परमेश्वर के परिवार के सदस्य भी बन जाते हैं। तब हम अनाथ नहीं बल्कि यीशु मसीह के परिवार के भाग हो जाते हैं। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई हो जाता है और परमेश्वर हमारा पिता रहता है। और परमेश्वर इस परिचय को लेकर हमें क्या करना है। ये परिचय हमारे लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। इस रिश्ते में हमें स्वतंत्रता मिलती है। जो पुरानी बातें हैं, हमारे पाप जो हमको शाकलें बांध के रखती थी, हम शैतान के चुंगलों में थे, उसके जितने भी हमारे पर इल्ज़ाम लगे हुए थे, वो सारे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने में हमें क्षमा कर दिया है और अब हम इस स्वतंत्रता में चल सकते हैं। परिचय में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा परिचय हमारा कार्य है, और सही भी है। बहुत लोग कहते हैं हम किसान हैं, सही है। बहुत लोग कहते हैं हम नाई हैं, या जो भी काम करते होंगे उस पर हमें गर्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये हमारी हाथ की मेहनत है। इस मेहनत के द्वारा हम अपने परिवार को और अपने पेट को पालते हैं और समाज के भाग हो जाते हैं। और जो भी हमारा काम है हर समाज में बहुत ही ज़रूरी होता है और इसलिए हमें इस पर गर्व होना चाहिए। आज के ज़माने में हमारे हाथों में एक आधार कार्ड होता है, उसमें हमारा नाम होता है, हमारे पति या पिता का नाम होता है, हमारे एड्रेस होता है, हम कहाँ रहते हैं, और हमारा एक फ़ोन नंबर रहता है। तो वो हमारे लिए बहुत ही, ये हमारा एक परिचय पत्र रहता है कि हम हैं कौन और दुनिया में कहाँ हैं और कैसे हम पाए जा सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब हमको यीशु मसीह ने अपने परिवार में शामिल किया है, तब उससे हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे पहला पत्रस 2:9 में लिखा है कि तुम एक राजपधारी याजक हो। ये क्या चीज़ होता है। एक याजक वो होता है जो मंदिर में काम करता है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप को पैदा करता है और एक मध्यस्थ होता है। तो परमेश्वर ने हमें एक मध्यस्थ के रूप में इस संसार में रखा है कि हम परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मेल मिलाप कराएं। कैसे? हमें इस सुसमाचार को लेके, इस सुंदर संदेश को लेके जाना है कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की अद्भुत बातें जो हैं हमें दुनिया को सुनाना है और उनको, लोगों को परमेश्वर के राज्य में शामिल करना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं यूहन्ना 5:19 में यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। परमेश्वर चाहता है कि ये जो परिचय हमें नया मिला है कि हम उसके संतान हैं, तो परमेश्वर हमें अपना अधिकार और अपने राज्य की कुंजियां हमारे हाथों में देता है कि हम इसे इस संसार में
इस्तेमाल करें। हम लोग ने पिता को तो नहीं देखा है, लेकिन हमने यीशु मसीह को देखा है, और यीशु मसीह ने जो किया ये काम हमें भी करना है। कैसे? हम यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण किया है, जिससे हम जो साधारण मनुष्य हैं, हमारा शरीर जो है यीशु मसीह का, परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। इस मंदिर के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है और हमें शक्ति देता है कि हम आज्ञाकारी बन जाए और उन कार्यों को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर हमें अपने राज परिवार का सदस्य बनाता है। इसका मतलब ये है कि हमें शासक का काम परमेश्वर देता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से शासन किया। उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने किया है, मैंने ये किया कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। एक शासक ऐसा होना चाहिए जो लोगों के ज़रूरतों को पूरा करता है, सहायता मदद करता है और सारी जगह में सुरक्षा बना के रखता है। ये बहुत ज़रूरी है एक शासक के अंदर। तो ये सब हम कैसे करेंगे? हम तो छोटे लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम छोटे बड़े नहीं, हम यीशु मसीह के परिवार के भाग हैं। निर्गमन 19:5-6 में परमेश्वर इस्राएलियों से कहता है, वो लोग सिनाई पर्वत पे पहुँचे थे और वहाँ पे परमेश्वर उनसे वाचा बांधने से पहले कह रहा है कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, मतलब अगर हम आज्ञाकारी हैं तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, पर तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। एक नमूना के रूप में परमेश्वर हमको इस संसार में रख रहा है कि देखो, मैंने संसार से इतना प्रेम किया है कि मैंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया है, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी संदेश को लेकर अपने परिचय के कारण से हमें परमेश्वर का कार्य को पूरा करना है। धन्यवाद प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरी प्रार्थना ये है कि आप अपने परिचय को बहुत स्पष्टता से समझ सके और दूसरों को समझा सके और अपने अधिकार का पूरा उपयोग कर सके। जय मसीह।